बाकी झील है नीचे, ये प्रभु का यहाँ तो अद्भुत यही नज़ारा है। टापू है बीच में, देखो जो अपनी मर्जी से घूमता है, प्रभु की शक्ति से ही चलता है, ओरे परे ऐसा है। हाय गाइस, तो मैं पहुंचा हूँ हिमाचल पे और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो होने वाली है पराशर लेक। इस समय हम लोग हैं वहाँ से 23 किलोमीटर दूर और अभी सुबह है, हम लोग पहुँचने वाले हैं पराशर पे। मैं आया हूँ अपने दोस्त और कज़न के साथ, सुमित के साथ, उसकी कार पे, और 23 किलोमीटर ही दूर हैं हम लोग पराशर लेक से। बेटा है मेरा नाम। अच्छा अच्छा, वो बाजार में है, अभी सामान लेने। ठीक ठीक। फिर तब भी अकेली। हाँ, यहाँ बेटा करता हो। अच्छा अच्छा, आज आपकी ड्यूटी लग गई। हाँ, आ जाना। सामान तो यहाँ मंडी से ही लाते होंगे ना? हाँ, मंडी से हो रहे नहीं है। गाड़ी को चलाने वाले जो वीर जवान है वो हैं ये ड्राइवर और वर्क फ्रॉम कार, वर्क फ्रॉम रूम, सब कुछ हिमाचल, वर्क फ्रॉम हिमाचल। और मैं हूँ वेल्ला जो कि कुछ नहीं करता। ये इनका काम है, हमारा काम। तो हम लोग चलते हैं पराशर लेक। करीब 1 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया है, ये छोटा सा एक मैदान है, यहाँ पे घास उगी हुई है और मेरे जस्ट पीछे खूब सारी भीड़ है। हम लोग हैं इस समय पराशर झील से 2 किलोमीटर दूर पे और जो व्यू है वो चेंज होने में लगा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, पूरा का पूरा एरिया वैली व्यू दिखा रहा है। नीचे एक मेकशिफ्ट झील है, छोटी सी, पानी इसका साफ़ नहीं होता। और जो पहाड़ है हमारे जस्ट पीछे, इसमें जो गडरिये होते हैं, यानी कि भेड़ पालने वाले जो लोग हैं, कि भेड़ें ऊपर चढ़ लिए और वो लोग उस सामने वाले पहाड़ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय पराशर लेक के वहाँ पे। यहाँ पे पराशर मंदिर भी है और उसी के जस्ट बगल में है पराशर झील। जो पूरा का पूरा एरिया है काफ़ी सुंदर है, पूरे के पूरे पहाड़ी और घाटियों से भरा पड़ा इलाका। पराशर लेक के किनारे और ये पूरी जो घाटी है, जितनी भी आपको पहाड़ी दिख रही है, ये धौलाधार रेंज जो कुल्लू पे है उससे घिरी हुई है। ये पूरा का पूरा रीजन, अगर आप जाड़ों के बाद आएंगे तो पूरा जो झील है वो भी जम जाती है और आसपास काफ़ी ठंडा होता है। पूरे इलाके पे बर्फ़ गिरी होती है। इस समय मौसम काफ़ी सुहावना है और जो यहाँ की घास है वो हल्की सी भूरी हो चुकी है। वे टू पराशर लेक, यहाँ से ऊपर है करीब 150 मीटर की छोटी सी चढ़ाई और उसके बाद हमें पराशर झील और पराशर जो मंदिर है वो दिखना चालू हो जाएगा। तो गाइस, हम लोग आए हुए हैं पराशर लेक के वहाँ पे। ये मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जो ये लेक है काफ़ी धार्मिक इसका महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पे पांडव आए हुए थे और कहा जाता है उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पे ऋषि पराशर ने इसी झील के किनारे तप, ध्यान, साधना करी हुई थी। और हम लोग जा रहे हैं इस समय पराशर की ओर को। पराशर मंदिर जो है वो है करीब 8,970 फीट की ऊंचाई पे।
काफ़ी ठंडा इलाका है, केवल जाड़ों के बाद ही यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और जो पूरा झील का इलाका है वो जम जाता है। पराशर झील के वहाँ पे अगर आप आते हैं तो पराशर मंदिर पे है सराय। आप चाहें तो वहाँ पे भी रात को रुक सकते हैं और जो यहाँ पे दुकान वाले हैं वो आपको कैंपिंग की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराते हैं। कुछ जो दुकानदार हैं उनके पक्के घर हैं यहाँ पे, तो वो आपको रुकने का ऑप्शन देते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। इस समय कोरोना वायरस की वजह से जो यहाँ पे रेस्ट हाउस है वो बंद है। मेरे जस्ट पीछे है पराशर मंदिर, जो कि पराशर झील के जस्ट पीछे है। ये 13वीं शताब्दी में बना हुआ कहा जाता है और जो इसका वास्तुशिल्प है वो पगोड़ा स्टाइल में है, जो कि बुद्धिस्ट स्टाइल में गिना जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किस तरह बना। जो मेन 2 कहानी, पहली कहानी है उसके मुताबिक इस जो मंदिर है इसे एक छोटे से बच्चे ने एक अकेले पेड़ से बनाया था। और जो दूसरी कहानी है उसको यहाँ के लोकल के जो लोग हैं वो बताते हैं कि एक राजा थे बाणसेन, उन्होंने इसे 12 साल के बाद कंप्लीट करवाया था। तो कौन सी कहानी सही है इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जो मंदिर है बहुत ही शांत और सुंदर जगह पे है, वो काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग हैं इस समय पराशर मंदिर के अंदर और कहा जाता है कि ऋषि पराशर जो थे उन्होंने यहाँ पराशर जो झील है उसके किनारे साधना करी थी या तपस्या करी थी। और उसके बाद जो यहाँ के राजा थे उन्होंने उनके आदर पे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। काफ़ी पुराना मंदिर है, यानी कि 13वीं शताब्दी से मंदिर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर आप मंदिर को गौर से देखेंगे तो जो इसकी ये छत में लगाई हुई आपको टाइल जैसी दिख रही है, एक्चुअली पत्थर की बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही जगह इस तरह की जो वास्तुकला है उसका आपको प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा। और हमारे जस्ट पीछे जो है वो पूरे के पूरे सराय वाले कमरे हैं। अगर आप बाकी के टाइम यहाँ आते हैं तो आप इसमें रह सकते हैं। पराशर मंदिर के परिसर के अंदर ही है यहाँ की सराय। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं, पर अभी शायद कोरोना वायरस की वजह से यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। ये सराय का कमरा खुला हुआ था तो मैं यहाँ अंदर आ गया। ये पूरा का पूरा पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है लेकिन काफ़ी मजबूत है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप मंदिर परिसर से कंबल और गद्दे ले सकते हैं किराए पे और यहाँ पे रह सकते हैं। ऊपर कैंपिंग की भी सुविधा है। पराशर मंदिर जो है वो जस्ट पराशर झील के बगल में है और कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे भीड़ जो है वो काफ़ी कम है। अगर आप बाकी टाइम आते हैं तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद रहते हैं मंदिर और झील के वजह से, लेकिन आज काफ़ी कम लोग हैं और जो आए भी हैं वो ज़्यादातर टूरिस्ट हैं। इसके ऊपर ना जो ये माले हैं आपके, यहाँ तक का भी मतलब अंदर जाने से का है तो वो केवल आप लोग पुजारी लोग ही जाते हैं ना खाली देखने में इधर से अंदर से। तो उसके ऊपर भी मूर्तियाँ होती हैं या खाली? नहीं खाली है, खाली ऊपर जब देवता कभी बोलता ना ऊपर कुछ करना हो। जी जी, जैसे जो आपका जून में मेला होता है उस समय। हाँ जिस ऊपर चढ़ते हैं, हाँ टॉप तक चढ़ते उसमें, टॉप में छतर लगाते हैं उसमें। अच्छा ऊपर बिल्कुल टॉप पे। इस समय आजकल ना ये सराय वराय आपकी सब बंद है। ये वही कोरोना की वजह से बंद है। मंदिर की जो वो कहानी है ना वो थोड़ी सी बता देंगे। मंदिर की जैसे कि मंदिर है 40 शताब्दी में बना हुआ मंदिर, उस टाइम का मंदिर है। बाकी एक 6 महीने के बालक ने बनाया हुआ मंदिर। हाँ जो एक ही पेड़ से कहते हैं कि बनाया एक पेड़ का ही बना हुआ पूरा है। तो 12 साल लकड़ी का है क्या?
पूरा लकड़ी का है, पत्थर नहीं लगा उसमें। किसने बनाया था? एक बालक था, 6 महीने का बालक था, उसने बनाया और 12 साल उसको बनाते बनाते लगे इसको। 12 साल में कंप्लीट बोल रही कि लॉकडाउन में बड़ा फास्ट घूमा, बहुत ज़्यादा, बहुत 3-4 राउंड एक दिन में उड़े पर है। जैसे अभी किनारे में तो सुबह तक का फिर सुबह 3 दिन में 3-4 बार इधर उधर हो रहा है, बहुत ही तेज। हमने चलो कई बार देखा हुआ हमने घूमते हुए, उस टाइम शांति भी थी यहाँ पे ना, कुछ ऐसा भी नहीं था भाई, पुराने वाला सिस्टम जैसा हो गया था यहाँ। और सुमित जा रहे हैं इस समय पराशर लेक के जस्ट सामने एक छोटा सा पहाड़ है, वहाँ से जो है पूरा का पूरा झील और मंदिर का जो टॉप व्यू यानी ये बर्ड आई व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो चलते हैं ऊपर को और वहाँ की खूबसूरती देखेंगे पूरे ऊपर टॉप से। हम लोग पहुँच चुके हैं पराशर जो मंदिर है और झील है उसके सामने वाले पहाड़ पे। यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा पूरा का पूरा झील और मंदिर का व्यू दिख रहा है और पूरी की पूरी जो धौलाधार रेंज है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ से। गाइस मेरे जस्ट पीछे है पराशर झील और पराशर मंदिर। पराशर झील के बारे में जो लोकल के लोग हैं वो बताते हैं कि इसकी गहराई जो है वो किसी को भी पता नहीं है। और एक बार किसी ने जब यहाँ मंदिर के पुजारी से पूछा था कि मंदिर की जो सामने ये झील है यानी कि पराशर झील है ये कितनी गहरी है, तो उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले कुछ जर्मन जो डाइवर्स थे यानी कि गोताखोर यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस झील की गहराई नापने की कोशिश करी थी और वो नाकाम रहे और पता नहीं कर पाए कि कितनी गहरी है। झील के पूरे किनारे जो है फेंस लगाई गई है, तो आप झील के पास नहीं जा सकते। झील का पानी काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है लोगों के लिए, तो मंदिर के पुजारी इसको लोगों को लेके देते हैं, लोग अपने घर की ओर को इससे ले जाते हैं, जैसे हम लोग गंगा जी का जल लेके अपने घर की ओर को जाते हैं। और यहाँ से जो झील है वो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। झील के बीच में जो आपको आइलैंड जैसा छोटा सा वो दिख रहा है वो अपनी जगह बदलते रहता है, तो अगर आप यहाँ काफ़ी देर बैठें तो आपको कभी किसी एक कोने पे कभी दूसरे कोने पे जाते हुए दिखेगा। मेरे जस्ट पीछे है पराशर जो झील है उस पे जाने का रास्ता जो कि बंद किया गया है। जो पूरी की पूरी झील है वो काफ़ी धार्मिक महत्व रखती है और यहाँ पे नहाना या फिर कपड़े धोना या ऐसे कोई भी चीज़ करना मना है। झील का पानी लोग काफ़ी दूर से आते हैं, अपने घर पे ले आते हैं, इन्हें पूजा हवन यज्ञ पे यूज़ किया जाता है। मंदिर में भी इसका काफ़ी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। हम जाएंगे झील के किनारे किनारे और झील को एक बार देखेंगे और झील की जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस हमारे जस्ट पीछे मंदिर का जो पूरा का पूरा इलाका है वहाँ पे है पराशर झील और इसके झील की जो कहानी है वो जुड़ती है महाभारत काल से। कहा जाता है कि जिस समय पांडव यहाँ आए थे तो उनके साथ कमरूनाग करके एक देव थे और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने यहीं रहने का निश्चय करा। और पांडव में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे यानी कि महाबली भीम, उन्होंने अपनी कोहनी के प्रहार से यहाँ पे जो एक पहाड़ था उसमें छेद कर दिया और इस तरह जो ये झील है उसका निर्माण हुआ। और कहा जाता है कि कमरूनाग उसके बाद से यहीं पे विराजते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि झील की गहराई के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है और ये झील जो है काफ़ी धार्मिक महत्व रखती है और उसके साथ साथ इसके बीच में है एक घूमने वाला टापू, जिसे कि अगर आप यहाँ ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपको कभी एक कोने में कभी दूसरे कोने में कभी झील के अगले कोने में देखने को मिलेगा। लोकल के जो लोग हैं उनके अनुसार जो वनस्पति से ये टापू बना हुआ है वो जब नीचे जाके डूब के गलती है तो उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाती है और उसके वजह से ये टापू घूमते रहता है। और जो दूसरा वो है उसमें कहा जाता है कि हमारा जो प्लानेट यानी कि हमारा ग्रह है पृथ्वी, तो उसकी जो घूमने की परिक्रमा है उसके हिसाब से ये घूमता है। और अभी जो यहाँ के पंडित जी थे उन्होंने एक बहुत रोचक बात बताई कि ये पूरा का पूरा जो
टापू है वो कोरोना काल के दौरान दिन में 3 या 4 बार इस झील के चक्कर लगा दे रहा था, जो कि काफ़ी तेज़ है। मेरे पीछे पराशर झील में आपको जो ये सूखा हुआ पैच दिख रहा है, यही वो घूमता हुआ टापू है जो कि इस पूरे झील की परिक्रमा करता है। और इसके किनारे किनारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों ने पूजा करने के बाद यहाँ पे पुष्प अर्पित किए हुए हैं। इस समय इस कोने पे है और सुबह के टाइम पे कहा जा रहा था कि ये उस कोने पे था। हम लोग यहाँ दिन पे पहुँचे थे तो अभी ये यहीं पे टिका हुआ है। पूरी की पूरी झील काफ़ी शांत जगह पे है। अगर आप यहाँ जाड़ों के बाद आते हैं तो पूरी झील जमी हुई होती है। आसपास का जो पूरा का इलाका है वो भी आपको बर्फ़ से ढका हुआ सफ़ेद रंग का दिखेगा। इस समय यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है, गिने चुने लोग हैं। पूरा का पूरा एरिया काफ़ी साफ़ है और शांत है। तो गाइस, मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं। जो पराशर झील है उसका यहाँ आके हर कोई एक परिक्रमा करता है और जो पराशर ऋषि हैं और जो मंदिर है वहाँ पे अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की मन्नत मांगता है। तो हमारा पराशर जो मंदिर है उसका जो दर्शन करना था वो भी हो गया है और जो ये झील है उसकी परिक्रमा भी कर ली है। तो गाइस, यहाँ के दर्शन ख़त्म हो चुके हैं और शाम होने लगी है। हम लोग यहाँ केवल एक दिन के लिए आए हुए थे। हम लोग यहाँ सुबह मंडी पे पहुँचे हुए थे और इस समय हमने दिन में आके बीच में कुछ जगह रुके, फ़ोटो खींची और उसके बाद हम यहाँ को ओर आए। अब हम यहाँ से सीधे निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर को। तो पहले चलते हैं अपनी कार की तरफ और आखिरी बार मंदिर के प्रांगण में अपने हाथ जोड़ते हैं और झील की जो सुंदरता है उसे एक बार और देखते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे कार की ओर को और निकलेंगे यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर को। और हमारे जो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम कार, वर्क फ्रॉम एवरीवेयर वाले बंदे हैं वो बताएंगे कि उनको कैसा लगा यार। तो कैसा रहा पराशर झील और इधर का? अद्भुत है। जो रास्ता भी है बीच में उबड़ खाबड़ है बट अच्छा है। उसमें ये कार ट्रैक ज़्यादा है और वॉकिंग तो बहुत कम है, थोड़े से ही 100-200 मीटर चलना है बस। बाकी जो नज़ारा है यहाँ के और जो टॉप पे जाके भी है, जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है वो तो ज़बरदस्त है। वैसा बहुत कम देखने को मिलता है अगर हम दूर दूर कहीं भी जाते हैं तो। पूरा लकड़ी का बना हुआ है और बोला, जो पंडित जी ने बोला होते बोला कि एक छोटे से बालक ने स्टार्टिंग से ही एक पेड़ को तराश कर ये बनाया हुआ है। तो बहुत अद्भुत था, बहुत अलग नज़ारा है। ठंड भी बढ़ने लगी है पर अच्छा है, बहुत मज़ा आया। तो हम दोनों को ही बहुत मज़ा आया और अब हम जो है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर को रात को गाड़ी चलाने वाले हैं। आज यहाँ रुक के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो नीचे का ये झील का टापू है वो भी इस समय सूखा हुआ दिख रहा है और यहाँ का जो नज़ारा है वो हमने देख ही लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर को, अपनी कार की ओर को, और आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ घंटी वाले आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे के सारे जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर पे, नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।